हाय दोस्त, आप सभी दोस्त कैसे हैं। हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसकी बहुत बहुत बधाई आप लोगों। आज हम कुछ पढ़ाई के हटके हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं उन सभी टीचर्स की तरफ से आप लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन टीचर्स के लिए भी सैल्यूट करता हूं जो आपको सही दिशा देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, सही जगह आप पहुंचते हैं, जिनके मार्गदर्शन पे आप जाते हैं। और मैं उन सभी मदर फादर को डेडिकेशन कर देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और थैंक यू सैल्यूट करता हूं एक तरह से कि आप जैसे होनहार बच्चे भी हैं जो इस दुनिया में और इस देश को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे फिर से अगेन 75वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज जो हमारा टॉपिक है सफलता का रहस्य क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि बाउंड आप करिए, लेकिन मेरा ये मानना है, इसलिए मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ। शायद आप फॉलो करें तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ। मेरा ये मानना था, इसी बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सिर्फ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बना रहा हूँ। कृपया करके आपको पसंद आए तो ज़रूर देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। सफलता का रहस्य की दो चीज़ें, मैं एक जीत आपकी मैंने बुक पढ़ी है शिव खेड़ा की, उसमें सबसे पहला लाइन जो लिखा था वो लाइन मैंने यहाँ लिखा है। तो कोई अगर मेरा स्टूडेंट या कोई मेरा फ्रेंड कह रहा है कि आपने वहाँ से कॉपी किया, तो उनको मैं पहले ही ये बता देता हूँ। उसमें जो पहली लाइन लिखी गई है ये बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं लिखा हूँ। जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते बल्कि अलग ढंग से करते हैं, इसीलिए उनको सफलता मिलती है। आप भी जानते हैं कि आप भी वही सिलेबस पढ़ते हैं, हम भी वही सिलेबस पढ़ते हैं। एक बच्चा सेलेक्ट होता है, एक बच्चा रिजेक्ट होता है। ऐसा क्यों? आपने कभी ये गौर किया है? ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो सही डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, सही डिसीजन नहीं मिलते हैं, सही उनका गाइडलाइन नहीं मिलता है, इस वजह से वो भटक जाते हैं। उनके लिए स्पेशली वीडियो मैं बना रहा हूँ प्लीज़। इसीलिए शिव खेड़ा की लाइन को मैंने पूरा एकदम पहले लिखा हूँ कि जीतने वाले अलग कार्य नहीं करते बल्कि अलग ढंग से करते हैं, इसीलिए उनको सफलता मिलती है। अब मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहता हूँ जो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। मैं एज ए मैथ्स टीचर हूँ, मैं पर्टिकुलर मैथ्स की नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे हैं, आप समझ सकते हैं। पहला, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर का, आप पेपर सबसे पहले उठाइए। पहले वो डिसाइड करिए प्रीवियस ईयर के पेपर में किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, सबसे पहले चीज़। दूसरा, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। मैंने यहाँ है किस किस चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं, यहाँ है किस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। दूसरे पॉइंट में किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। चौथा, किस चैप्टर से सरल सवाल आए हैं और किस चैप्टर से कठिनाई आए। आपको एक दिन की मेहनत करने की ज़रूरत है। एक दिन पूरा इस पर एनालिसिस कर देंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा कि आप कहाँ पे हैं। आप 60 पे हैं कि 80 पे हैं कि 90 पे हैं कि 100 पे हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में आप सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आपका रिसेंट टीजीटी मैथ्स का पेपर हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल थे, देखते ही आंसर आ जाते। तो बहुत बच्चों का कॉमन था, वो सही हो रहा था। कुछ थे कैलकुलेशन करके करने थे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सारे एग्जामिनेशन के लिए यही फॉलो होता है। इस तरह पहले डिवाइड कर लीजिए कि किस किस चैप्टर से टच कर रहे हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से सबसे कम पूछे गए हैं, कहाँ से इजी सवाल आ रहा है, कहाँ से मुश्किल आ रहा है। पहले उसको एक दिन का राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप बेसिक ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो पॉइंट है, चैप्टर को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता दें। सपोज करिए, प्राथमिकता का मतलब ये है कि आपका कोई वीकनेस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हम मैथमेटिक्स का, मैं टीचर हूँ तो मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ। मैं सिविल का भी प्रिपरेशन किया हूँ, तो मुझे अकाउंट्स और बाकी 2 सब्जेक्ट बायो छोड़ के लगभग सारी थोड़ी बहुत नॉलेज है।
तो मैं एक एग्जांपल आपसे बताना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं क्वाड्रेटिक का है, तो क्वाड्रेटिक बहुत कहते हैं लोग इजी होता है, बहुत इजी होता है, बहुत इजी तरीके से आ भी जाता है। प्राथमिकता का मतलब है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब के क्वेश्चन भी आते हैं। इस तरह की इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह के मतलब जो प्राथमिकता दी गई है उस चैप्टर की, उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए एक प्राथमिकता आप देख के उसको तैयारी कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, आसान चैप्टर को पहले तैयारी करें। जो आपको इजी लग रहा है टॉपिक को, उसको अच्छे से तैयार कर लें, ताकि हम कहीं से भी पूछें तो उसको आप इजी तरीके से आंसर बता सकते हैं। अब पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। सातों जो पॉइंट मैंने दिया है पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। वो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो ग्रेविटी में क्या क्या है, लॉ है, वो सब चीज़ें हैं, कहाँ पे ग्रेविटी लगती है, कहाँ पे नहीं लगती है, इस तरह की चीज़ देखें। मैथ्स में देख सकते हैं, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, उसमें क्या क्या टॉपिक से टच किया था, मतलब पॉइंट आउट बना लीजिए उसका ना, उस हिसाब से उसकी तैयारी करिए कि ये टॉपिक लिंक करने के बाद, ये टॉपिक लिंक करने के बाद हम इस टॉपिक पे पहुंच सकते हैं, इस टॉपिक को लिंक करके इस टॉपिक से लिंक करें। ये पॉइंट आउट करके ज़रूर रख लीजिए। क्लियर है। पॉइंट नंबर 8, जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो सिर्फ वही रखें। बहुत सारे बच्चों ने क्या करते हैं, ये भी बुक ले लेते हैं, वो भी बुक ले लेते हैं, ये भी बुक ले लेते हैं, ये भी बुक। मार्केट में बुक की कमी नहीं है। आप बिलीव नहीं मारोगे, मेरे पास 120 मैथमेटिक्स की बुक है, लेकिन अगर मैं कहूँ आज के डेट में, मैंने 120 सिर्फ, इधर मैं सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता था तो सब लोग कहते थे कि ये अच्छी है, वो अच्छी है। लेकिन जब हमने यूपीएससी का पेपर दिया, तो जब उस समय हमारा मैथमेटिक्स आता था प्री के और सिलेबस में, तो मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने कहा नहीं, ये तो सिर्फ इसी बुक से आता है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन के टर्म्स बदलते जाते हैं। तो ज़्यादा बोझ करने से बजाय आप उस चीज़ को सेलेक्ट करिए जो आपके सिलेबस में आते हैं, वही कर दिए। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ये बुक अच्छा है। मार्केटिंग नहीं करना है आपको, सक्सेसफुल होना है। तो इस चीज़ को सबसे पहले जानें। पढ़ाई के बीच में ज़्यादा ब्रेक ना लें। जैसे मान लिया आपका पढ़ने का मन हो, ये नहीं कि 30 मिनट पढ़ के फिर ब्रेक लें, बिल्कुल नहीं। आप मन को कंसंट्रेशन करें। माइंड में एक डोपामाइन का होता है, आप जानते हैं, मैंने इसका वीडियो भी बना रखा। वो डोपामाइन आपको काम करने नहीं देता है, इसको कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल करना कब हो सकता है, सोने से पहले 10 मिनट एक किसी टारगेट पॉइंट को 10 मिनट तक वॉच करिए, तो कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ता जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई का कोई भी टाइम नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा मॉर्निंग पढ़िए, कुछ मॉर्निंग पढ़ते हैं बच्चे, कुछ इवनिंग पढ़ते हैं, कुछ नाइट पढ़ते हैं, वो आपकी मर्ज़ी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो आपकी तरह से स्टडी करने का सबका अलग अलग फंडा होता है। लेकिन ये नहीं कि 30 मिनट पढ़े फिर हमने ब्रेक ले ली। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइए तो पढ़ाई को एंजॉय की तरह पढ़िए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग को जब सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, हम लोग को आर्टिकल याद नहीं होते थे। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आर्टिकल हमें याद नहीं होते थे, तो हम अपने फ्रेंड्स को उस आर्टिकल के नाम तहत बुला लेते थे। जैसे मेरे भैया थे, हम उनको नाम किसी आर्टिकल के थ्रू दे देते थे, मेरे फादर थे, चाहे हमारे इस फ्रेंड थे, उस तरह के नाम देते। तो आप भी इस तरह के ट्रिक को डिस्कशन कर सकते हैं, या ग्रुप में कोई क्वेश्चन डाल के इस तरह के डिस्कशन आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट नंबर 10 है, भरपूर नींद होनी चाहिए। टेंशन से नहीं। बहुत बच्चे सिगरेट पीने लगते हैं, मैं बिल्कुल अवॉइड करना चाहूँगा कि इस तरह की कहते हैं लोग पढ़ाई के लिए ज़रूरी होता है, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छे खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल। नींद क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट करते हैं तो जो भी हमारी इंद्रियां होती हैं वो फिर एक्टिव होती हैं, फिर वो रेस्ट होती हैं, फिर एक्टिव होती हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग भी होती है, इसलिए नींद भरपूर लेना चाहिए और उचित आहार लेना चाहिए। ये मेरा जो मानना है, 10 पॉइंट अगर आप कर लेगा, ज़िंदगी में सक्सेसफुल कोई रोक नहीं बन सकता। ज़िंदगी में बच्चों अच्छे से तैयार करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, उन टीचर्स की तरफ से ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, सारे विद्यार्थियों को जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, उन सभी के लिए डेडिकेशन है। चलते चलते एक
शायरी मेरे तरफ से सुन लीजिए। ज़िंदगी का हर पल लाजवाब नहीं न हो तो ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब होना चाहिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी देर लगे, इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहिए। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप, मैं फिर इसी का पूरा बता रहा हूँ, फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितना टाइम लगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, पीछे देखने वाले लोग भी आपको सैल्यूट करते हैं। ओके, फिर मिलते हैं मैथ्स के वीडियो के साथ। फिर से अगेन 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, जय हिंद बच्चों।